हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम जो सब्जियां कुछ मेरे यहाँ आई थी रिश्तेदारी से, तो हमारी दीदी लग रही हैं, ननद जी। तो उन्हीं के यहाँ से कुछ सब्जियाँ आई थी, जो कि है धनिया और सोया का साग है और हरी मिर्च है। तो बहुत सारी हरी मिर्च थी। तो हमने कहा चलो घर में परिवार में दे देते हैं सबके यहाँ। तो वही हम निकाल कर रख रहे थे। हमने कहा सबके यहाँ दे देते हैं तो सब लोग मिल बांट कर खा लेंगे और हमारा ख़राब भी नहीं होगा। जो धनिया है ना कि बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। और सोया का साग भी था, बहुत ज़्यादा था सारी चीज़ें, तो हमने सबके यहाँ दे दी थी। सुबह का हमारा खाना पीना हो चुका है। उसके बाद में हम आ गए हैं इधर पीछे। तो आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो सुबह से ही कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसी वजह से आज धूप भी नहीं निकली है, अभी भी धूप नहीं निकली है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं कुछ थोड़ी सी डिज़ाइन, तो चूने से बना रहे हैं और थोड़ा सा हमने कलर डाल लिया है। तो पहले थोड़ी सी यहाँ पर डिज़ाइन बना लेते हैं। तो आज हम यहाँ पर मनाने वाले हैं पीछे वाले घर में पिकनिक। तो आज ठंडी की वजह से हम कहीं और जा नहीं पाए। वैसे तो बाहर जाने का प्लान था कि कहीं जगह पर जाएंगे, तो वहाँ पर हम पिकनिक मनाएंगे, या तो खेत पर जाएंगे या तो बगिया में जाएंगे। लेकिन आज ठंडी की वजह से बुआ ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जाना है, अगर कुछ करना है तो यहीं पर करो। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ पर सारे लोग खुश होते हैं वहीं पर करना चाहिए। तो हमने कहा चलो पीछे वाले घर में हम पिकनिक मनाते हैं। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ी सी डिज़ाइन बना रहे हैं चूने से। तो हमारी डिज़ाइन बन गई है, बस हमने इतनी ही बनाई थी। हमने कहा थोड़ी सी बना लेते हैं तो यहाँ पर अच्छा लगेगा, क्योंकि चूल्हा रखेंगे। और इधर हमने चूल्हा भी ले आए हैं घर से, जो छोटा वाला चूल्हा था वही हमने उठाकर यहाँ पर रख लिया है। आज हम बनाने वाले हैं माइक्रोनी। तो ज़िंदगी में पहली बार पिकनिक के नाम से कुछ बनाने वाले हैं। तो माइक्रोनी को पहले हम उबलने के लिए रख देंगे। तो थोड़ी देर पहले उबाल लेंगे, उसके बाद में ही बनाना शुरू करेंगे। और पहले हमने कई बार यहाँ पर 2-3 मंथ तक यहाँ पर खाना बनाया है, क्योंकि जब हमारा घर बन रहा था तब हम लोग यहीं पर पीछे वाले घर में अपने खाना बनाया करते थे। तो ये जो छप्पर पड़ा है, जहाँ पर मशीन हमारी लगी हुई है चारा वाली, तो यहीं पर हम लोग पहले खाना बनाते थे। तो बहुत दिनों तक हम लोगों ने खाना बनाया, 2-3 मंथ तक बनाया यहाँ पर खाना। लेकिन अब की बार नहीं बनाया है, तो आप सभी ने नहीं देखा है। तो कई बार हम यहाँ पर खाना बना चुके हैं। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर खाना बना रहे थे, तो इसी वजह से जो भी मोहल्ले के लोग थे घर के, तो सारे लोग पूछने लगे कि यहाँ पर खाना क्यों बना रही हो, क्या हो गया, कुछ बात हो गई घर में क्या। तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम बना रहे हैं खाना, बस पिकनिक मनाने के लिए बस बना रहे हैं। तो सारे लोग ये सोचने लगे कि लग रहा है कि कुछ बात हो गई है घर में, तो इसीलिए अलग कर दिया है। तो यहाँ पर खाना बना रही हैं चूल्हा रखकर। घर में नहीं खाना बनाया होगा तो यहीं पर खाना बना रही हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो बाद में लोग बातें भी कर रहे थे कि लग रहा है कुछ, तो बाद में ये बातें हमको सुनने को मिली। तो हमने कहा नहीं, बस ऐसे ही हम पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर पीछे वाले घर में खाना बना रहे थे। और एक हमारे यहाँ भैया रिश्तेदार आ गए, जो कि हमारी दीदी के भाई साहब। तो उन्होंने तो उन पर दीदी पर कहा जाके कि क्या उनकी मतलब इनके आरोही के पापा का नाम लिया कि उनके यहाँ वो पीछे वाले घर में खाना बना रही हैं, क्या अलग हो गई हैं क्या, कि अलग कर दिया गया। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अलग नहीं किया गया है, वो सिर्फ ऐसे ही खाना बना रही हैं, क्योंकि उनका मन है तो वहाँ पर बना रही हैं। वैसे तो यहीं पर बनाती हैं, कुछ नहीं हुआ है, हमने तो सुना नहीं है। तो बहुत सारे लोग एकदम से दंग रह गए जब आज हम पीछे वाले घर में खाना बनाने के लिए आए, क्योंकि कभी कभी हम पहले बना लिया करते थे, अब की कई मंथ हो गए तब से हमने यहाँ पीछे वाले घर में नहीं बनाया खाना। तो इसी वजह से सारे लोग एकदम से चौंक गए कि यहाँ पर खाना क्यों बन रहा है। और हमारे घर में है ना कि सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, कभी कोई बातचीत भी नहीं होती है किसी के साथ में, तो ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। तो इसी वजह से सारे लोग एकदम से ज़्यादा चौंक गए कि कभी इनके यहाँ कहा सुनी भी नहीं होती है, फिर भी ये यहाँ पर पीछे वाले घर में खाना क्यों बना रही हैं। तो वो तो सब ऐसे ही चलता ही रहता है। तो हम सभी के साथ में हमने शेयर कर दिया कि सारे लोग ऐसे भी सोचने लगते हैं कि कभी कभी कुछ नया काम करने लगो तो कुछ ना कुछ सोचने ही लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सब्जियाँ लेकर आए थे, धनिया है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और प्याज है और हरी मटर है, सारी चीज़ें काट छील लेते हैं। और हमारी माइक्रोनी भी उबल गई थी, तो हमने चूल्हे से उतार कर नीचे रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो तब तक हमारी माइक्रोनी भी ठंडी हो जाएगी। और इधर हम पहले सब्जियों को धुल लेते हैं, उसके बाद में ही काटेंगे। और आरोही ने जितनी सारी मटर की फलियाँ थी सारी नखोर कर रख दी हैं, क्योंकि आरोही हमारी हेल्प करा रही हैं। और कोई हेल्प तो कराने के लिए आया नहीं था, तो आरोही ने सारी हेल्प करा दी है। सारी फलियों में से दाने निकाल कर रख दिए हैं अलग, और हमने अच्छे से धुल लिए हैं। और जो ये बाकी की सब्जियां हैं, धनिया है हमारा, वो भी अच्छे से धुल लेते हैं।
और 2 हमने हरी मिर्च ले ली थी, क्योंकि 2 ही हरी मिर्च डालेंगे। और पानी भी हम लेकर ही आए थे बाल्टी में, क्योंकि हमने कहा पीछे से फिर बार-बार में घर को जाना पड़ेगा, तो हमने कहा पानी यानी लेकर ही चलते हैं, तो वहीं पर सारी सुविधाएँ हो जाएँगी। और वैसे भी यहाँ पर पानी लाने में दिक्कत हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर खाना-वाना नहीं बन पाता है। और हम लोग जब बनाते थे तो पानी यानी को ढोना पड़ता था, घर से लाना पड़ता था यहाँ पर। और इधर हमने सारी जो माइक्रोनी उबली हुई थी वो तसले में कर लेते हैं, और कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और सारी हमने सब्जियां भी काट ली हैं, जो भी प्याज था, शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, काट कर रख लिया है। और इधर उसके बाद में कढ़ाई चढ़ाते हैं और बनाते हैं। और थोड़ी बहुत धूप भी निकल आई है, तो भगवान खुश हो गए, धूप भी निकाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब धूप निकल आती है तो धूप में बैठते हुए अच्छा लगता है। तो अब अच्छा भी लग रहा था थोड़ा सा काम करते हुए। और इधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, तो 2 हमने हरी मिर्च काट कर रखी थी, तो हरी मिर्च डाल दी हैं इधर। और प्याज को डाल देते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में मटर डालेंगे, क्योंकि मटर को भी भूनना ही है। और ये जो माइक्रोनी होती है इसको तो बनने में टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी पहले से ही उबली हुई है, तो थोड़ा सा ही बस टाइम लगेगा। और जो ये हमने लिया है, सब्जियां ली हैं, इनको अच्छे से भून लेते हैं, तो हमारी जल्दी से बन जाएगी। और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि जो भी हम ये बनाने में टाइम नहीं लगता है, जो ये सारा काम करना पड़ जाता है, सब्जियां वब्जियां काटने छीलने में, इनमें टाइम लग जाता है ज़्यादातर जो इंतज़ाम हमारे होते हैं ये ज़्यादा करने में टाइम लग जाते हैं। और आज जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी, तो इसीलिए हमारी उंगलियां भी रंग गई थी, कलर डाला हुआ था तो उंगलियों में लग गया है, तो वही उंगलियों से छुटा ही नहीं, हमने काफ़ी धुला भी, लेकिन वो नहीं छुट पाया। और इधर उसके बाद में हमने डाल दिए हैं टमाटर लास्ट में। तो अच्छे से इनको मसालों को भून लेते हैं। और नमक मिर्चा भी हमने पीस कर पहले से ही रख लिया था, तो पिसा हुआ हम नमक मिर्चा डालेंगे। और डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी ज़रूर डालेंगे, थोड़ी सी पीली पीली सी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और बाकी के तो हमारे पास कोई मसाले हमने नहीं डाले थे, जो ये माइक्रोनी मसाले, मैगी मसाले जो आते हैं वो हमने नहीं मंगवा पाए थे उनसे, है ना, कि थोड़ी सी मिठास आ जाती है जो ये चीज़ें बनाओ। और आरोही जो है ना कि माइक्रोनी जो उबली हुई खाने लगी थी, तो इनको यही वाली पसंद आई थी। और इसमें तो थोड़ी सी मिर्च हो गई थी, तो इन्होंने अच्छे से नहीं खा पाई थी, तो जो इन्होंने पहले ले ली थी उबली हुई वही खा ली थी। और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च हो गई थी, हमको ध्यान ही नहीं रहा, तो हमने मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल दी, बिल्कुल चटपटी हो गई थी। और इधर हम डाल देते हैं लास्ट में नमक मिर्चा, क्योंकि हमने जो हमारे हरे मिर्च थे तो उन्हीं में लाल मिर्च भी निकल आए थे, तो उन्हीं का हमने बना लिया था नमक मिर्चा, तो वही हमने डाल दिया है। और आरोही बार बार हमारे गले में बिंधने लगती हैं, क्योंकि इनको अब खाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, लेकिन जब इनको मिर्च लगी तब इन्होंने नहीं खाया था। तो इधर हमारी अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं माइक्रोनी को। और बहुत दिनों के बाद हम आज माइक्रोनी भी बना रहे हैं, 2-3 मंथ बाद। तो पहले हमने कई बार बनाई है, लेकिन अब की नहीं बनाई है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं, कभी कभी ही बन पाती हैं। और इधर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया था, और उसके बाद में डाल दिया है हरा धनिया भी। तो इधर सारे लोग आ भी गए थे, तो हम उन्हीं से बातें कर रहे थे, दीदी भी आ गई थी, तो हमने उनको रोक भी लिया था। हमने कहा रुक जाओ, खा कर ही जाना, क्योंकि माइक्रोनी बन गई है तो खा कर ही जाना। और इधर हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे, तो अच्छे से हमारी जो सब्जियां हैं अच्छे से उबल जाए, थोड़ी सी भाप लग जाएगी तो अच्छे से उबल जाएंगी। और तब तक हम इधर जो हमने फलियां लियाँ छीली हुई हैं वो भी हमारा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, तो इधर हम झाड़ू भी लगा लेंगे। तो अच्छे से मिला देते हैं और थोड़ी देर के ढककर हम रख देंगे, और इधर लगा देते हैं झाड़ू तब तक। यहाँ पर आरोही ने जो फलियाँ फैला रखी हैं, छीली थी, तो वो सारा यहीं पर फैला दिया था, तो वहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, तो साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ झाड़ू लगा देते हैं इतनी जगह में। और वैसे झाड़ू तो लगी ही थी, हमने पहले ही झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद में ही हमने यहाँ पर खाना बनाना शुरू किया था, तो हमने कहा फिर से दोबारा से लगा देते हैं झाड़ू। और यहाँ पर भी सीढ़न सी आ जाती है, क्योंकि धूप अच्छे से नहीं लग पाती है, जितनी जगह में धूप लग जाती है उतनी जगह में नहीं सीढ़न रहती है, और इधर साइड में धूप नहीं लग पाती है, तो इसी वजह से सीढ़न सी आ जाती है। और इधर हमारी माइक्रोनी बन गई है, तो सारी कटोरी भी लेकर आए थे, सब में लगा देते हैं। और यहाँ पर दीदी को भी हमने रोक लिया था, और बुआ भी आ गई थी तब तक, तो बुआ को भी परोस देते हैं, सारे लोगों को खिलाते हैं। और आरोही को हमने पहले ही परोस कर दे दिया है, तो इनको थोड़ी सी मिर्च लग गई थी, तो इन्होंने फिर छोड़ दिया था, नहीं खाया था, बस 1-2 ही चम्मच खाई थी, उसके बाद में नहीं खा पाया था इन्होंने। और सारी कटोरी में लगा देते हैं। पापा भी आ गए थे, तो जो हमारा यहाँ पर बगिया में काम हो रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर काम ये हो रहा था कि जो भैंस के लिए चारा लगा हुआ है हमारे यहाँ बगिया में, तो उसी की खंदाई हो रही थी, तो सारे लोग खंद कर आ गए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही टाइम लगता है, बस
ट्रैक्टर आ गया था तो थोड़ा सा टाइम लगा, 10-20 मिनट लगे और खंद गया जल्दी से। तो सारे लोग आ गए थे तो हमने सारे लोगों को दे दी थी कटोरी में। और ये रखी है हमारी ननद जी की, तो वो भी अभी खाएंगी एक कटोरी में। और इधर दीदी खा रही हैं, बुआ खा रही हैं, तो सारे लोगों को खिला देते हैं। और ऐसे ही हम लोग घर में परिवार में मना लेते हैं, अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करते हुए। और इधर देखो उसके बाद में हम आए थे बगिया को, जो कि आप सभी को बताया है कि चारा आज खंदा गया था मशीन से, तो वही यहाँ पर खंदा गया है। सो यहीं पर लगाया गया था। तो अब ये घर में थोड़ा सा जाएगा चारा और थोड़ा चारा हमारा यहीं पर बगिया में लगा दिया जाएगा, जो कि जो हमारी मड़ैया पड़ी हुई है तो उसमें भी थोड़ा सा रख दिया जाएगा। वो जब बगिया में जानवर बंधेंगे तो बगिया में खिलाया जाएगा, और घर वाला घर में बंधेंगे तो घर में खिलाया जाएगा। और आरोही यहाँ पर सबसे ज़्यादा शैतानी दे रही थी, और जो इन्होंने वो पैजामी पहनी हुई थी तो उसमें सारा चारा इन्होंने चपेट लिया था, लग गया था। तो वो हमने निकाल दी। हम आए जब देखा इनका ये हाल तो हमने पैजामी निकाल दी। तो हमने कहा चलो तुम यहाँ पर ख्याल खूब कर लो अच्छे से। और ये मान ही नहीं रही थी। हमने कहा चलो घर, लेकिन ये कह रही थी कि नहीं मम्मा हम काम करेंगे। तो हमने कहा ठीक है तुम काम करो खूब। और ये थोड़ा सा चारा हमारा यहाँ मशीन के पास में जो जगह छूटी है यहाँ पर रख दिया गया है। तो ये सारा अभी पापा यहाँ पर भर ही रहे हैं, भर जाएगा उसके बाद में अच्छे से इसको समेट देंगे, उधर साइड में बिल्कुल किनारे साइड में कर देंगे। और यहाँ पर बुआ के कपड़े भी टंगे हुए हैं तो ये भी हटाने हैं। और इधर हमारी अड्डे की कढ़ाई हो रही है, तो यहाँ पर फिर से दोबारा से साड़ी लग गई है। और अब की वाली साड़ी जो है ना कि कपड़ा थोड़ा सा जाली वाला है, तो इसी वजह से इसका डर रहता है, तो ज़्यादातर अंदर ही पड़ा रहता है, बाहर बहुत ही कम ही निकालते हैं। और इधर हमारी खेत से आई थी अमरूदें बगिया से, तो बहुत ही पकी पकी सी अमरूदें। वही हम यहाँ पर देख रहे थे कि भुनने के लिए कि कौन सी अमरूद ले जाए पकी पकी सी भुनने के लिए। तो वही ढूंढ रहे हैं, 2-4 अमरूदें ढूंढ लेते हैं, उसके बाद इनको भुनने के लिए डाल देंगे। कच्ची अमरूद खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी कि भुनी वाली अमरूद लगती है, तो इसी वजह से हम भुन ही लेते हैं अमरूद को, फिर खाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लिया करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।